गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो बिजनेसमैन रहते हैं, ओके, जो बिज़नेस करते हैं, तो बहुत बार ऐसा रहता है कि हमारा कोई भी कमिटमेंट फेल हो जाता है। मतलब हम जो प्रॉमिसेस करते हैं अपने इन्वेस्टर को या कस्टमर को, वो कभी कभार फेल हो जाता है। और वो फेल हो जाने के बाद हम बहुत मुसीबत में पहुंच जाते हैं, या प्रोटेस्टर उसमें फेस करना पड़ता है हमें। ओके, मतलब कोई भी हमारे अगेंस्ट एम्प्लॉई या पकड़ के चलिए कि हम इन्वेस्टर कस्टमर ये प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो, और उसमें हमारा जो भी रेपुटेशन रहता है वो ख़राब हो जाता है। ये हम चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, गलतियाँ तो होती है, लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के वो गलतियाँ बढ़ाएं या फिर मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने का चांस रहता है। तो और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हो जाता है गलतियाँ, लेकिन हम उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वही प्रोटेस्टर या जो भी फेल कमिटमेंट रहता है वो हमें बहुत तकलीफ़ वाला, मतलब हमें उससे बाहर निकलने के लिए कोई चांस ही नहीं मिलता। ये बहुत चीज़ें देखी गई है ऐसे केस स्टडीज़ में। तो इसमें क्या होता है कि देखो, पहली तो चीज़ ये है कि छोटी मोटी चीज़ें या क्या करना चाहिए। जैसे देखो, हमें कोई भी हमारा बिजनेस का लॉस हो जाता है, जैसे पकड़ के चलिए कि $1 लाख का लॉस हो गया, 10 या 1 मिलियन का डॉलर का लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ों में हम बहुत ही ये सोचते हैं कि हम कहीं से वो लोन ले लेंगे और वो क्लियर करवा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम पे ऐसे भी देखा जाता है कि हम जब भी कोई भी ऐसा क्लियर करने के लिए जाते हैं, ओके, तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे फिर वो लोग बोल देंगे कि नहीं, इतना टाइम हो गया तो अभी इसमें पेनल्टी भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये बहुत सारी, और कभी कभार ऐसा रहता है कि भाई कहाँ से आ रही है, ये बताओ, को किसने दिया ये, मतलब उस उनको कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि जो प्रोटेस्टर रहते हैं या जो भी आपके खिलाफ जो बोल रहे हैं वो, तो वो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप उनका पैसा दे रहे हो। उनको ये ज़रूरी है कि भाई इसने हमारा नुकसान किया तो इसको हम अच्छा सा सबक सिखाएंगे। तो ये ऐसे वाला सिचुएशन आता है। तो आज का वीडियो उनके लिए है, ओके। या इनके लिए भी क्या कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट ना आए, तो उसके लिए भी आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। देखो, बेनिफिट्स में हम हमेशा की तरह कि हम आपको ये बताते हैं कि हम आपको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करेंगे अगर इसमें ऐसे वाला कोई इंसिडेंट आपके साथ हो गया है या आप उससे बचना चाहते हो, तो आपको क्या मतलब क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर रहता है यूज़फुल टिप्स हैं। वीडियो देखने का अपना एक बेनिफिट भी होना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं है कि भाई सब हम पे में चार्ज में तो नहीं देते हैं, फ्री में देते हैं, एजुकेट करते हैं आपको। ओके, तो ये सब भी इसमें है कि यूजफुल टिप्स क्या है आपको याद रखनी है, वो सब ज़रूरी है यहाँ पे। फिर है हमारे बेनिफिट्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग प्रोसेस पूरा है। और फिर है ऑफ़र। ओके, ऑफ़र हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहते हैं हमें, हम प्रोवाइड करते हैं, तो उससे रिलेटेड रहता है। ओके, तो ये सब है। अभी ये देखो, ये हमने यहाँ पे जो भी वीडियोज़ में कंटेंट जो भी अभी मेंशन किया हुआ है वो हमारे हमारे एक केस स्टडी और पर्सनल ओपिनियंस है। तो इसमें अगर कोई किसी का कुछ भी हर्ट होता है, ओके, या किसी को कुछ भी बुरा लगता है, तो भाई हम पहले ही माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इसका कोई ये नहीं बोल रहे कि हम ऐसे ही हैं या जो भी है। देखो, ये एक ओवरऑल रेश हमारा केस स्टडी है, तो अगर किसको भी तकलीफ़ हो रही है तो पहले ही माफ़ी मांगते, तो भाई वैसा कोई इशू क्रिएट ना करे। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, बेनिफिट्स। ओके, बेनिफिट्स में देखो, अभी हमने पहले ही लिखा है कि ऑल सपोर्ट, मतलब ये स्टडी है ना, समझना ज़रूरी है कि ऐसे वाले प्रॉब्लम क्यों होते हैं। ओके, देखो, जो भी इंसान ये ऐसे प्रॉब्लम हो जाने के बाद उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है या कोशिश कर रहा है, अगर उसका सपोर्ट किया जाए तो वो जो भी फाइनेंशियल जिन लोगों का नुकसान हुआ वो उससे बाहर निकल सकते हैं। ओके, क्योंकि देखो, अगर हम हमेशा ही सबके पीछे मतलब किसी की भी गलती हो जाने के बाद हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो उसमें क्या होगा, किसी का हिम्मत ही नहीं होगा वो बिज़नेस करने का या जो भी है बिज़नेस स्टार्ट करने का। क्योंकि सबको यही लगेगा कि भाई अगर कुछ मेरे से गलती हो गई या मेरे कैरेक्टर कुछ भी ऐसा मतलब ख़राब पाया गया लोगों के हिसाब से, तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर, तो इसमें क्या है, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे।
और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी, राइट। ये कभी भी याद रखना, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो प्रोटेस्टर है उनकी आवाज़ हमेशा दबाई जाए या उनका सुना नहीं जाए, ऐसे नहीं मैं हम बता रहे। लेकिन एक बात ये होती है कि प्रोटेस्टर को भी थोड़ा एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि भाई ऐसी चीज़ें क्यों हुई है, उसका क्या मतलब क्या क्या किस वजह से सब कुछ ये सब कुछ सफ़र हम लोग कर रहे हैं। ये चीज़ें देखना भी समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार बहुत ही हॉनेस्टली कोई भी इंसान काम करने का कोशिश करता है, लेकिन कोई कोई भी आ जाता है, उसमें पॉलिटिकल व्यू आ जाता है, उसमें रिलीजियस व्यू आ जाता है, और उसके बाद फिर वो मतलब उसके अगेंस्ट बात करना बोलना लोग शुरू हो जाते हैं। कई कभार ऐसे भी हो जाता है कि कोई जो कॉम्पिटिटर रहते हैं वो वैसा क्रिएट कर देते हैं, ओके, प्रॉब्लम। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें पहले समझनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। कभी कभार ऐसा कोई भी मार्केट कंडीशन प्रॉब्लम रहेगा, या वो जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ प्लानिंग किया रहेगा, वो अगर वैसे वाली टीम ही नहीं उनके साथ रहेगी काम करने वाली, वो अगर वो हमेशा आर्गुमेंट करती रहेगी तो मतलब नहीं ना। जैसे देखो हम मेरा एक खुद का मतलब एक एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ कि देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे मेरे एक बिजनेस गुरु ने मुझे बताया था, ओके। तो उनका कहना ऐसा था कि हम अगर कश्ती से नाव से हम जा रहे, ओके, एक किनारे से दूसरे किनारे, मतलब डेस्टिनी की क्रॉस डेस्टिनी पे जा रहे, तो उस टाइम पे अगर हम सभी के हाथ में जो एक क्या रहता है, एक लकड़ी का ये रहता है कि जिसमें हम पानी को पीछे ढकेलते हैं और आगे चले जाते हैं, ओके। तो वैसे वाली चीज़ में अगर हम एक दूसरे से बात करना या आर्गुमेंट करना शुरू कर देंगे ना, तो हम पानी के बीच में ही रहेंगे, हम पानी के आगे तक पहुंचेंगे नहीं। तो कभी भी हमें ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी हम काम करते, हम किसी को भी चीज़ को सपोर्ट करते हो, तो आप एक आइडियल ये मत बना दीजिए कि वो अच्छा बात कर रहा है, उसका आइडिया अच्छा है तो हाँ ये अच्छा ही होगा। नहीं, आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप कोई भी किसी भी काम में सपोर्ट करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें दो पार्ट है, एक उसका बेनिफिट है और दूसरा रिस्क है। तो ये दोनों को भी आपको तैयार रहना है। और अगर आप जिस बात पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप सोचिए कि वो प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है क्या, उससे फ़ायदे क्या होने वाले, उसमें मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज ये दोनों भी चीज़ें देखना ज़रूरी है, तभी आप वो सब चीज़ें समझ सकते हो। तो देखो अभी ये तो वीडियो में देखेंगे आगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता है लीगल। लीगल क्यों है, देखो बहुत बार ऐसा हुआ जाता है कि अगर हम लीगल अच्छे से प्रोसेस ही नहीं करें तो हम आगे जाके वही प्रोटेस्टर हमें मतलब मुंह के बल के ऊपर गिरा सकते हैं, ओके, राइट। तो अगर हमारा लीगली पूरा जो भी हम काम करते हो प्रॉपर है, ओके, तो लीगलाइज है, तो हमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों में। थर्ड वन आ जाता है फाइनेंशियल। जैसे कोई भी नुकसान हो गया है, अभी पैसा रिकवर करना है, तो कहीं से आप उठा सकते हो क्या, ले सकते हो क्या, अनसिक्योर फंडिंग या जो भी है, तो वैसे वाली काउंसलिंग भी मतलब कंसल्टिंग हम करते हैं, ओके। काउंसिल और लास्ट चीज़ है कि काउंसलिंग भी होना ज़रूरी, जैसे कि आपके तरफ से हम उनको मिलेंगे, हम उनको बता सकते हैं क्या कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और आपका टेंशन कम हो जाएगा, जैसे मीडिएटर मैन बन के, ओके। तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये चीज़ है ना, आप जितना छुपाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्लियर रहो, बात करते रहो, तो वो समझ भी आ जाएगा कि हाँ भाई ये बंदे को कर रहा है। नहीं तो आप गायब हो जाओगे और फिर बोलोगे नहीं मेरा तो करने का ही मन था, ऐसा वैसा नहीं होता। अगर आप कहीं भी मिल भी नहीं रहे तो भी आप उनके साथ लेटर मेल कॉन्टैक्ट के थ्रू कनेक्टेड होना ज़रूरी है, तभी वो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अभी हेल्पफुल टिप्स यहाँ पे हमने शेयर की है। पहली बात तो कमिटमेंट। देखो कमिटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो भी आपको लग रहा है, आप अगर किसी का पैसा लिया वो आपको रिपेमेंट करना है, तो वो डेट डिसाइड करते हुए भी आप भी सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने का बाद आप काम कर सकते हो वो कंप्लीट, तो उनको 1 साल बता दीजिए, राइट। वो भले वो उस टाइम पे उनके लिए वो बहुत ही आर्गुमेंट वाला रहेगा, मतलब वो बोलेंगे भाई मैं 1 साल के अभी इतने साल हो गए और अभी 1 साल और ये मैं रुकूंगा। लेकिन देखो ये चीज़ पहले क्लियर अगर होगी, अगर वो फेल कमिटमेंट नहीं होगी ना, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा सॉरी, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि आप उससे पहले काम करोगे, तो जो भी उनका जो फ्रस्ट्रेशन रहता है ना वो क्लियर हो जाता है।
कि नहीं भाई बंदे ने बोला तो किया, चलो जाने दो, 3-4 साल खा लिया लेकिन किया तो सही। क्योंकि बहुत बार तो ऐसे भी रहते हैं कि लेते और कुछ काम ही नहीं करते, हाथ ऊपर करते, भाई मैंने किया ही नहीं। तो ऐसे इससे अच्छा है कि वो काम क्लियर कर दो, राइट। ओके। फिर इसलिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे कमिटमेंट जो भी मीटिंग के लिए भी आप बताते हो। हाँ, कोई ऐसा जैसा अभी का लॉकडाउन है, इश्यूज़ है, ओके, तो वैसे वाले इशू हो गए तो उनको भी पता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे नहीं हुआ है ना, ये हर जगह पे हुआ है। तो हर जगह पे हुआ है तो मतलब कितने 2 महीने ऐसे ही निकल गए, तो 2 महीने भाई, 2 महीने में नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने नुकसान हुआ तो रुक गए तो 2 महीना हम आगे देते, भाई वो 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। 2 महीने का नुकसान बिजनेसमैन मतलब उसका कम से कम 1 साल का नुकसान हो जाता है, ऐसा वाला सीन है। क्योंकि वो काम ही पूरा रुक जाता है ना, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन की तरह जैसे एक जॉब एम्प्लॉय काम करता है, वैसे बिजनेस में काम नहीं करते। वो एक ही दिन में वो पूरा काम करने की कोशिश करते, जो बिजनेस जॉब वाला 1 साल 1 महीने में काम करता है, ओके, वैसा वाला चीज़ है। तो एक दिन में वो जीने जैसा है हर एक लाइफ। तो इसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ओके। वो डिसाइड भी कैसे की जाती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपके पास फंड कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, रूटीन क्या है, उसका फ्लो कैसा है, आपका काम हो रहा है, अगर रिकवरी करनी है तो रिकवरी कैसे होगा, वो कस्टमर ने आपको कमेंट किया है क्या, अगर वो कस्टमर ने कमेंट किया तो उसके आगे वाले दिन कितने आप काउंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, ओके। फिर आ जाता है मीटअप। मीटअप मतलब आप जिनके पास से भी ये प्रोटेक्शन हो रहा है उनके मिलना कैसे है, ओके। और मिलते टाइम आपको क्या उसमें पॉइंट मतलब करेक्ट करना है। ऐसे मत सोचिए कि नहीं मेरे हाथ में पैसा आएगा तभी मैं मिलूँगा, उस तभी तभी मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। अगर आपकी टीम है तो आप टीम को बोल सकते हो कि भाई ये पार्ट आप संभालो, पैसे वाला पार्ट मैं संभालूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, काम डिवाइडेड हो जाएगा और कमिटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसमें एक टफ जॉब ये भी रहता है कि अगर आप पैसा वाला काम संभाल रहे हो और जो कस्टमर को मिलना है, या जैसे आपके प्रोटेस्टर को मिलना है और उनसे बात करनी है, तो उनको समझाने वाली भी टीम वैसी होनी चाहिए। मतलब आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए हर एक चीज़ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है मीटअप में, क्या क्या लेना चाहिए, और सब कुछ रिटर्न में रखना है। रिटर्न में इसलिए रखना है कि देखो आगे जाके कुछ भी इशू हो जाए तो आपके पास एक प्रूफ है कि आपने ये उनको इंटीमेट किया था, पहले ये बात बोली थी और फिर भी उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, ओके। तो ये सब चीज़ें हमें कभी भी याद रखनी चाहिए, मीटअप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और कभी भी याद रखिए। और ये एक तीसरी ऐसे रिस्क रहता है कि बहुत बार ऐसा रहता है कि धमकी आ जाती है, जो भी है। तो देखो पहली तो चीज़ मैं आपको सभी को बता देता हूँ, कोई भी ऐसी धमकी में डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने 1 टका भी कुछ भी वहाँ पे गलती नहीं की, राइट। गलती मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं काम कर दूंगा या जो भी है सब कुछ, तो भाई डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ऐसे साइको वाले बंदे रहते हैं प्रोटेस्टर की, जो भी उनको आपके रिटर्न से कोई मतलब नहीं रहता, आपको वो कमिटमेंट से भी मतलब नहीं रहता, बस आपको सबक सिखाना है। तो भाई वो वाले बंदे का अगर वैसे डील करना है तो भाई हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उसमें माहिर है, ओके। फिर आ जाता है अपग्रेड बिजनेस। अब ये अपग्रेड बिजनेस मतलब ये क्या है, देखो आपका कमिटमेंट हो गया, आपका मीटअप भी हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ क्या कमिट करना है क्या नहीं है, कब तक होने वाला है, फिर आपका वो सब बताने के लिए आप मीटिंग कर रहे हो, ओके। फिर आ जाता है, अभी ये सब हो जाने के बाद फिर आप क्या करोगे। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि $1 मिलियन पे सपोज नुकसान हुआ है, तो अभी आप फिर से जो भी रिकवर करना चाहते हो या जो भी बिजनेस का सपोज प्लान बनाना चाहते हो, तो 1 मिलियन के लिए करोगे क्या, नहीं। आप उसमें फिर 10 टाइम आप अपग्रेड करो बिजनेस को। मतलब 1 मिलियन करने अगर नुकसान या ऐसा कुछ हुआ है तो 10 मिलियन का बिजनेस करने के लिए प्लानिंग बनाओ, अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस एडवाइजर ले लो, काउंसलिंग ले लो और उसके साथ डिस्कस करके। क्योंकि देखो इसमें तो आपका 1 मिलियन तो ऐसे ही जाने वाला है, राइट, जो भी बिजनेस का नुकसान या जो भी है। लेकिन उसके आगे करोगे क्या, क्योंकि उसके आगे फिर से कोशिश करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उसमें भी मेहनत लगे। तो इससे अच्छा वही, जब बोलते हैं ना चीते की छलांग मारनी है, हाँ नुकसान होगा, रुके हो, सब कुछ है, थोड़ा पीछे आ जाओ। मतलब उसमें स्टडी करो क्या गलतियाँ हुई, किसने सपोर्ट नहीं किया, कुछ फेल कमिटमेंट क्या क्या हुए, और ऐसे ही छलांग मारने की कोशिश करो कि जो पहले मारी थी उसके 10 या जो भी है जैसा आपका प्लान रहता है उसके हिसाब से आप अपग्रेड करो उस चीज़ को। तो उसमें क्या होगा, उनका जो भी लेन देन रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, जो भी प्रोटेस्ट है उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। देखो क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हो, राइट, तो आप भागना नहीं चाहते, तो आप भागना नहीं चाहते तो उसको अपग्रेड करो,
ओके, जो भी चीज़ है छोटी मोटी उसके रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ इसके बारे में भी कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है स्टडीज़। अभी देखो, अपग्रेड बिजनेस हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये मत समझिए कि आइडिया मेरे माइंड में है, मेरे मन में सब कुछ क्लियर है तो भाई उससे कुछ घर चलने वाला नहीं, ना आपका चलने वाला है ना उनका चलने वाला है। तो स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है? स्टडीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका ऑलमोस्ट 30-40% वो आपकी जो टीम है उनको पता होना चाहिए। ओके, और ये स्टडीज़ स्टार्ट टू एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं उसके बारे में बाद में सोचेंगे तो या वैसे करेंगे तो वैसा वाला नहीं, फिर आप दूसरी बार अटक रहे हो उसमें, ये चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड आप जो प्लान किया है उसकी पूरी प्रॉपर आपके पास स्टडीज़ होना ज़रूरी है। ओके, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, फिर आता है फोकस। अभी ये सबसे ज़रूरी है। देखो, ये प्रॉब्लम हो चुका है, आपने कमिटमेंट दे चुका है, आप मीटिंग में कंफर्म कर चुके हैं ये सब चीज़ें में, आप बिज़नेस भी अपग्रेड करने का पूरा बड़ा प्लान जो पहले लिख लिया था उससे भी बड़ा प्लान आपने सोच रखा है। तो अभी फोकस करना है। अभी फोकस कैसा रहता है? देखो, फोकस एक ही नहीं कि मुझे बिज़नेस करना है, सुबह उठ कर ये सब नहीं, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ 1% से लेके, ये मत सोचे कि 100% चेंज करोगे, नहीं होता है 100% कभी कभार एकदम ईजीली। आपको 1% पे ध्यान देना है, जो छोटी छोटी चीज़ आपको चेंज करनी है। अगर आप किसी इंसान से, आपका पार्टनर है या उससे आपकी बन नहीं रही बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो आपको ये सोचना है कि वो 1% वो अपग्रेड हो कैसे कैसे हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ये बहुत बहुत मायने रखता है। तो यही फोकस है, छोटी छोटी चीज़ें में आपको डिवाइड। और साथों साथ आपको ये भी काम करना है, जो प्रोटेस्टर है उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कैसे बना के रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे नहीं भाई उन्होंने चांस दे दिया तो अभी 1 साल के बाद ही मुंह उनको दिखा दे, तो नहीं, वैसा नहीं है। आपको ये भी अपग्रेड करना है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर आप सच्चाई से सब कुछ काम अच्छे से कर रहे हो तो उसमें उनका भी हेल्प मिल जाता है। अगर वो लग रहा है उनको कि भाई हाँ ये बंदा 30% तो अभी तक कर चुका है या जो भी है, तो चलो इसका हेल्प करते हैं, तो उसमें क्या एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा। और हमारा और मेरा तो कहना यही है, अगर आप बिज़नेस बंदा करते हो या करना चाहते हो या जो भी है, तो देखो हर एक प्रॉब्लम से डील करना सीखो, उससे मुंह मत फेडो, राइट? डील करना सीखो तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इट्स वर्क। अभी जो भी जिन बंदों को भी लग रहा है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में ना होए या हो गया तो उससे सोल्यूशन चाहिए, तो भाई उनको पहले क्या करना है, अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा या बिजनेस रहेगा, ओके, जिनको हेल्प चाहिए उनको मेल करना है हमें। मेल करने के बाद हमारा कॉल का वेट करना है, ऑडियो वीडियो दोनों भी। फिर हमारा जो भी आपके कॉल में जो भी डिस्कस हो जाता है, आपके सब कुछ क्वेरीज ये सब, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, और साइन करने के बाद जो भी उसका अमाउंट रहेगा, चार्जेबल रहेगा, वो उसके हिसाब से पे करना है। पे करने के बाद भाई रिलैक्स हो जाओ। फिर आपका जो भी टारगेट है, बिजनेस है, फलाना है, जो भी है उससे रिलेटेड हम आपकी पूरे 100% सपोर्टिव रहेंगे। ओके, तो ऐसा सब चीज़ें। देखो, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि हम बिजनेसमैन की ही बाजू इसमें बोल रहे हो। देखो, इसमें हम प्रोटेस्टर के बारे में भी सोच रहे हैं। और जहाँ तक मतलब हमारी स्टडीज़ है और हमारा मानना है तो यही है कि देखो, प्रोटेस्टर का जो भी उनको लग रहा है कि हमारे ये नुकसान होगा या जो भी है, देखो नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान हो गया तो उसका भी नुकसान करवा के दे दो। जो भी नुकसान हुआ वो बेयर हो सकता है, राइट? तो बेयर जितना भी हो सकता है वो करनी चाहिए। और रही उसमें कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि उस टेंशन से कोई आदमी डेथ हो जाता है या गुजर जाता है, मेडिकल अनफिट हो जाता है, या ऐसे वाली चीज़ों में। तो देखो, वैसी चीज़ों में हम वो इंसान को पैदा नहीं कर सकते, मतलब फिर से ज़िंदा नहीं कर सकते, राइट? बट ये हो सकता है कि प्रोटेस्टर को भी अगर पहले से ये पता रहे कि हम किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सब चीज़ें। और प्रोटेस्टर को भी लग रहा है कि हाँ नहीं, मुझे कौन सी जगह पे ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लेते समय क्या जानकारी लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम हेल्प करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हम कभी कभार कैसे होता है वो, जैसे सामने वाला चल रहा है हम उसके पीछे भी चल रहे हैं,
तो वैसे चीज़ों में क्या हो जाता है, हम फंसने का बहुत चांसेस रहता है। और ऐसे वाले रहता है कि मतलब बहुत सारे स्कीम मार्केट में आ जाते हैं कि भाई फलाना ये हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, हम सोच भी नहीं रहे, हम उसके बारे में स्टडी भी नहीं कर रहे, बस हमारा दोस्त बता रहा है इसके लिए हम वो ले रहे। तो वो बहुत मायने रखता है कि हर एक बिजनेस प्लान अच्छे से खुद स्टडी करे, फिर उसके बाद, क्योंकि अभी आप जो अगर मार्केट में देखोगे जो पहले वाला फार्मूला था वो सब बदल गया। अभी पहले वाला कैसा था कि आप दूसरे के बलबूते ऊपर इन्वेस्ट करते थे, वो आपको गारंटी और सब कुछ ये देते थे। अभी कैसा, आपको खुद को एजुकेट होना ज़रूरी है, कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या कंपनी है, कैसी है, किस लिए, ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है। ओके, तो देखो वो इंसान को तो हम जैसे टॉपिक ये छेड़ा था कि वो उसको ज़िंदा नहीं कर सकते या उसको ठीक कर, हाँ ठीक हो रहा है तो ठीक है, बट आप ये मत सोचे कि भाई वो बंदा मतलब उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ये इसमें बिजनेसमैन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इसके लिए। क्योंकि देखो बिजनेस जब भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर है ही, दैट्स वाई द बिजनेस उसको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट करते समय आपका मिनिमम 10% से आपको स्टार्ट करना है। जो भी आपका सेविंग का परसेंटेज है ना वो 10%। ऐसे नहीं है कि आपका पूरा का पूरा, मतलब आपके पास सपोज पकड़ के चले कि $100,000 है और आप उसमें 100,000 पूरा का पूरा लगा रहे हो, नहीं, आपको पहले उसमें $10,000 लगा के स्टार्ट करना है, फिर उसके आगे आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। जैसे आपको पता चले कि हाँ उसमें से मेरा पैसा आ रहा है, फिर ये, क्योंकि यही मेन टेक्निक है। ओके, अदरवाइज़ आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब देखना ज़रूरी है कि हाई रिस्क रहता है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाई रिस्क में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट अगर डूब भी जाए तो भी आपको टेंशन नहीं आएगा या कुछ भी ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। ओके, चलो थैंक यू ये अभी तक सुनने के लिए। ओके, ये ऑफ़र है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% नेक्स्ट सर्विस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अगर ये ऑफ़र हमसे आप परचेस कर दो तो कोई भी नेक्स्ट परचेस आप करना चाहते हो रेफर करने के बाद, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए, बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है ये, लेकिन इसमें सॉरी, दोनों बातें हमें समझनी ज़रूरी है। एक तो जो भी प्रोटेस्टर है उनका एजुकेशन, मतलब उनको हर एक बात पता होनी चाहिए कि ये नुकसान, ये सब चीज़ें क्यों हुई है, अगर ये नुकसान हमें रिकवर करके लेना है तो हमें क्या क्या ज़रूरी है, ये सब कुछ बिजनेसमैन को भी और प्रोटेस्ट को दोनों को पता होना चाहिए। तो तभी वो ये पूरा अच्छे से मतलब काम कर सकता है। ओके, क्योंकि इसमें फिर ऐसे भी हो जाते हैं कि प्रोटेस्टर और बिजनेसमैन तो सब कुछ क्लियर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें तीसरा ही आदमी आ जाता है जो उसमें फिर क्रेडिट लेने के लिए खड़ा रहेगा। ओके, जैसे कि ये मेरे वजह से हो गया या जो भी है। तो आपको पता है ऐसे लोग कैसे रहते हैं, क्या है मतलब है। ओके, और इनको क्या कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों में भी आप ध्यान रखिए कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप क्रिएट कीजिए। क्योंकि देखो जो तीसरा आदमी फिर आ जाएगा ना, तो ना वो प्रोटेस्टेड का हेल्प करेगा ना वो बिजनेसमैन का हेल्प करेगा, वो बस खुद का क्रेडिट बढ़ाएगा उस एरिया में और बड़ा बनने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान रखिए कि ये ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना चलें, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। और आपको भी थोड़ा बहुत मतलब कि हर एक जो भी बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट लेते हो या करते हो तो आपको तो नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब एजुकेट करना ज़रूरी है कि आप